तो घर का मज़दूर घर की मज़दूरी करते हुए, और सुबह काफ़ी देर की हो गई थी हमारी, खाना बन गया था, रुद्राक्षी के डैडी ऑफिस चले गए थे और मज़दूर अपनी पूरी शिद्दत से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज है डे 12 2026 यानी कि 12 जनवरी 2026 और हमारा चालू है रिजोल्यूशन फॉर ब्लॉगिंग। और हमने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और चल दिए नहाने। हालांकि सर्दियों का एक मंत्र है, रोज़ नहानम दे घिसियानम, तो वो हम भी फॉलो करते हैं। एक दिन छोड़ के नहाना शुरू कर दिया है। कभी कभार होता है कि हम रोज़ नहा लेते हैं, वरना तो एक दिन छोड़ के ही मुझे नहाना है, ऐसा मैंने पढ़ लिया है। तो याद रखना वो मंत्र, रोज़ नहानम दे घिसियानम, इसलिए मत नहाइएगा। उसके बाद हम अपनी शरीर पर पुट्टी करते हुए काफ़ी देर तक लीपा पोती करने के बाद फिर मैंने देखा कि मेरी बेटी जो सोई हुई थी वो उठ चुकी है। सब छोड़िए, आप ये देखिए, ये उसको वहाँ लेटाया था बेड पे, ये कम्बल सहित भागती भागती डॉल बन के और आके, और ये देखिए लेट गई। उसके बाद बड़ी ही ज़िद्दोज़हद के साथ मैंने उसको फिर से ज़मीन पर लैंड कराया, यानी कि बेड पे। फिर हम पहुंच गए थे अपनी छत पे धूप लेने, महिला मित्र के साथ गप्पे लड़ाने। तो हम सब बैठ के बातें करते हैं, और बातें क्या हो सकती हैं आप समझ सकते हैं। 2 बजे के चढ़े छत पे हमने शाम के 5 बजा लिए थे, और उसके बाद फिर हम आए नीचे, और थोड़ा थोड़ा भूख भी लग गई थी मुझे ना। शाम के टाइम ऐसे लगता है कि कुछ तो हो घर में खाने को, तो मैंने अपने लिए जो आलू फ्राई किया था, आलू मटर, वो मैंने अपना गरम किया, कॉफ़ी बनने रख दिया। फिर मुझे याद आया कि हम दिया जला देते हैं। तो दिया जलाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने हाथ पैर धोए, हाथ पैर धो के पानी पिया कि पता नहीं क्या खाया हो, कुछ तो खाया होगा, जूठे होंगे। तो मैंने उसके बाद पानी पी के फिर अपने बाबा की पूजा करने बैठे, पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर हम आ गए अपना दोबारा से उसी स्टेशन पे कि चाय और कॉफ़ी और आलू बैठ के चेस करेंगे। और मेरी बेटी छत से खूब खेली थी कल, उसके बाद आके नीचे फिर से सो गई थी। तो वो सो रही थी, तो मैं बिल्कुल ऐसे अपने ही घर में चोरों की तरह, चम्मच की आवाज़ भी ना हो जाए, ऐसे करके कॉफ़ी और आलू एंजॉय करती हुई आप देख सकते हैं। मतलब आहट भी नहीं होनी चाहिए। हम छोटे बच्चों की माँओं का ना यही हाल होता है कि बेचारी अपने घर में ही बच्चा जब सो जाता है तो चोरों की तरह रहती हैं। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, मतलब 8-9 का टाइम था, 7-8-9 का। तो इसकी सिस्टर आ गई थी, दोस्त इसकी खेलने, तो वो उसके साथ खेल रही थी। तो मैंने सोचा तब तक इसके लिए कुछ बना दूँ, तो मैं उसके लिए वो बनाने लगी। और मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता होता कि वो खाएगी या नहीं खाएगी। तो ठीक वैसा ही हुआ कि मेरे हाथ से तो उसने खाया ही नहीं, लेकिन जो उसकी दोस्त आई हुई थी वो उसको बड़े प्यार से बार बार खिला रही थी, बेटा गिफ्ट मिले, बेटा तुमको ये देंगे। लेकिन रुद्राक्षी चम्मच वैसे नाच रही थी, और चम्मच कर दो तो बस मना कर रही थी। देखिए दीदी के साथ इतने अच्छे से खेलती हो, इतने अच्छे से खाना भी खाया करो। अभी दीदी खिला रही थी तो है रुद्राक्षी। तो जो बच्चे आए हुए थे वो चले गए थे, और रुद्राक्षी के डैडी आ गए थे। तो अपने डैडी को देख के आराम से बैठ के नीचे खेल रही थी। और उसके पापा, उनका बस चले तो वो ऑफिस घर में ही ले आए आके, और अपना लैपटॉप खोल के फिर से बैठ के कुछ काम करने वाले थे। मैंने बोला कि आप यहाँ पे फिर से काम करोगे, इतनी लेट आए हो उसके बाद भी? तो बोलते कि अरे नहीं नहीं, वो थोड़ा सा काम है बस, फिर उसके बाद नहीं करूँगा। यार इनका इतना काम होता है ना, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कभी कभी काम इनका देख के। उसके बाद मैंने कि हटाओ यार, पेट पूजा करते हैं पहले अपनी। फिर जो बचा खुचा रुद्राक्षी का जो उपमा बनाई थी वो मैंने गरम करके मट्ठा डाल के और खा लिया। उसके बाद ये बाप बेटी लगे हुए थे खेलने, और ये ढपली बजा रही है बैठ के, देख रहे हो। इन दोनों का क्या है, इन दोनों का तो रोज का है, वो आते हैं ये दोनों खेलते हैं। पर अब मजदूर को तो अपनी मजदूरी करनी है ना, तो हम चले गए थे अपनी मजदूरी करने। भाई खाना बनाना है।